भूपेश बघेल बिलासपुर के रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में मंगलवार को पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। उन्होंने यहां प्रदेश के लोगों की समृद्धि खुशहाली की कामना की। कांग्रेसी नेताओं और पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मंदिर परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई विषयों पर अपनी बात सामने रखी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवरात्रि के दूसरे दिन रतनपुर स्थित मां महामाया के दर्शन के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत सहित भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस यात्रा का ही असर है कि यात्रा के 2 सप्ताह के बाद भी संघ प्रमुख मोहन भागवत मस्जिद और मजार पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए समाज में जहर घोलने का काम किया है। इसलिए ही राहुल गांधी ने 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा निकालना शुरू की है ताकि समाज में नफरत को खत्म कर सकें और भारत को जोड़ सकें। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर एक बार फिर करारा कटाक्ष करते हुए कहा कि एयर इंडिया का लोगो भी महाराजा है और ये भी उस समय आए, दोनों बिकाऊ हैं। मैंने ऐसा कह दिया तो यह बहुत नाराज हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों से उड्डयन मंत्री बदला ना लें। सीएम बघेल ने ट्रेनों के बंद होने के और बिलासपुर से भोपाल की फ्लाइट को भी स्थगित किए जाने की आशंका को लेकर कहा कि ऐसे समय में भाजपा सांसद को चुप नहीं रहना चाहिए। केंद्र में सरकार उनकी है, उन्हें मुंह खोलना ही चाहिए और जनता के हित के लिए आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सांसद जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी हैं, राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने में आगे रहते हैं, मगर जनता से जुड़ी समस्याओं के समाधान में आखिर मुंह क्यों छुपा रहे हैं, जो वाकई समझ से परे है। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। भाजपा में कब कौन अध्यक्ष बन जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। आइए उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं। फ्लाइट तो बंद नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, ट्रेन कब शुरू होगी? सांसद क्या किस लिए होते हैं? सत्ताधारी सांसद है, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। और सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, वो प्रदेश का अध्यक्ष भी है भारतीय जनता पार्टी का। वो चुप क्यों है? सैकड़ों यात्री ट्रेन बंद है, महीनों से बंद है और हर महीने बंद किए जा रहे हैं, लेकिन सांसद हैं कि चुप हैं। राज्य सरकार के खिलाफ बोलने के लिए ही मुंह खुलता है और जो यात्रियों को परेशानी हो रही है उसके बारे में मौन है। महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, उसके बारे में मौन है। रेलवे में भर्ती क्यों बंद है? महंगाई आसमान क्यों छू रहा है? पेट्रोल और डीजल के भाव, जब क्रूड ऑयल की कीमत नीचे गिर रहा है, पेट्रोल और डीजल के भाव क्यों बढ़ रहा है? रसोई गैस की कीमत क्यों बढ़ रहा है? सांसद जी क्यों नहीं बोल रहे हैं इस मामले में? कांग्रेस में लोकतंत्र है, अपनी बात कहते हैं। कांग्रेस का पार्टी का अध्यक्ष चुनाव चल रहा है, पूरे देश को पता है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष दोबारा चुन लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं कैसे चुनाव, कैसा लोकतंत्र है, उसमें आंतरिक लोकतंत्र है क्या? नड्डा जी दोबारा अध्यक्ष बन गए, तो मीडिया वाले पूछे उससे, कभी इनका सम्मेलन हुआ, कौन मतदान किया, कैसे बन गया? 2 लोगों ने बना दिया। तो पार्टी में लोकतंत्र है क्या? जहाँ 4 जने हैं, जहाँ चुनाव होगा वहाँ हलचल होगी। उसमें कोई नई बात है क्या? ये भारत तो वैसा है, एक बार बोला था तब से बहुत नाराज है वो एयर इंडिया के जो लोगो है वो महाराजा है, और ये भी आए उसी समय तो बोले महाराज आइए, दोनों बिकाऊ हैं। और उस दिन जो बोल दिया तो उसके बाद से वो बहुत नाराज हैं। तो कम से कम छत्तीसगढ़ के लोगों से उड्डयन मंत्री जी बदला ना लें। जी, भारत जोड़ो यात्रा के 2 सप्ताह पूरे नहीं हुए, उसका असर दिखा और मोहन भागवत जी मस्जिद और मजार पहुंच गए। तो ये जो नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, ये देश में विविधता है, अनेकता में एकता, ये हमारी ताकत है। विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा के लोग यहाँ, बोलियों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रांत के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, वो सब मिला के भारत बना है। हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए, क्या एक ही जाति के रहते हैं, एक ही धर्म को मानने वाले रहते हैं?
यहाँ आदिवासी रहते हैं, यहाँ अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, यहाँ वैदिक धर्म सनातन धर्म को मानने वाले रहते हैं, यहाँ निराकार को मानने कबीर पंथ के लोग रहते हैं, गुरु घासीदास जी को मानने वाले, रैदास को मानने वाले, गुरु नानक देव को मानने वाले सारे लोग हमारे छत्तीसगढ़ में यही अनेकता में एकता हमारी ताकत है। और इसमें नफरत का स्थान नहीं होना चाहिए। हमारे जो संत ऋषि मुनि हैं वो प्रेम की भाषा बोले, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा। और भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए समाज में जहर घोलने का काम किया है। और इसके लिए राहुल गांधी जी पद यात्रा निकालें 150 दिन का, और उसमें भारत जोड़ो, ये जो नफरत है उसको ख़त्म करना है और जोड़ना है सब। ठीक है, अब स्टार्ट हो गया।